सो आज का हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर 1 ऑफ अकाउंटेंसी। वेल, क्लास 11 में आने के बाद अकाउंटेंसी नाम सुन के डर लगता होगा कि व्हाट इज अकाउंटेंसी, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स. It is going to be more easy and more interesting. So before starting anything, मैं बोलूँगी अपनी कुर्सी की पेटी को बांध दीजिए और डर को कह दीजिए बाय बाय, बिकॉज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ अकाउंटेंसी. तो जब हम अकाउंटेंसी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं. तो बेसिकली अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटेंसी का. सो व्हेन इफ आई आस्क यू डिफाइन अकाउंटिंग, तो आप लोग सोचेंगे क्या डिफाइन करें. सबको ये तो समझ में आ जाता है कि अकाउंटिंग इज समथिंग अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन, कुछ बिजनेस से रिलेटेड है. बट व्हाट एक्चुअली अकाउंटिंग इज? सो बेसिकली अकाउंटिंग का मेन एक्सेप्टेबल डेफिनेशन इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. ये नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है. सो अगेन मी रिपीट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of the financial character and interpreting the results thereof. Basically बहुत confusing लग रहा है. Okay, चलो हम confusion दूर कर लेते हैं. तो ये क्या है? Characteristic of accounting. तो ये क्या लिखा हुआ है बात? आई एम रणछोड़ दास छाछर शिमला या चतुर. ओ माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी का टाइटल है, राइट? तो बेसिकली ये किस मूवी से है? यस, यू पीपल आर राइट, इट इज फ्रॉम थ्री इडियट्स. बट बेसिकली जस्ट इससे हमें कैसे पता चलेगा दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग? तो सब्र करिए, ये हमारा शॉर्टकट है. किस चीज का शॉर्टकट? ये पूरा चैप्टर याद करने का शॉर्टकट. तो बिना देरी करिए, बस इसको समझिए. ओके, सो बेसिकली अब हमें क्या समझ में आता है? आई हियर स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई, एम हियर स्टैंड्स फॉर मेजरिंग. अब आइडेंटिफाइंग क्या और मेजरिंग क्या, तो ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. कि सपोज कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. तो बेसिकली खाली इतने से आपको समझ जाना चाहिए स्टेप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस क्या है एंड फीचर्स क्या है अकाउंटिंग के. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई. हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्राहक को माल बेचा, तो यस, वो तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है. बट अभी शाम को 5 बजे मैंने एक कप चाय पी, क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं. तो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन के नेचर में है या नहीं. जब हमने अगर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये तो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो हमें देखना है कि है कितने पैसे का ट्रांजैक्शन. तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कितने पैसे का ट्रांजैक्शन है. सो उसके लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू? मेजर द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. किसके अंदर? इन टर्म्स ऑफ मनी. तो कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई भी पैसे का लेन देन हुआ है, तो वो कोई मनी पे तो हुआ होगा. ओके, तो बेसिकली अब हम लोग दो चीज लिख सकते हैं. आइडेंटिफाई, उसके बाद मेजर,
अब हम चेक करते हैं और क्या क्या है। तो फिर हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आर हियर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। कहाँ पे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर सपोज आज का पूरा दिन हुआ तो मुझे याद रह गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आज अगर पूरा दिन चला जाए उसके बाद मुझे याद रखना हो, क्या मैं याद रख सकता हूँ? चलो याद रख लिया। एक हफ्ते बाद की बातें क्या मैं याद रख सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं नहीं याद रख सकती, राइट? तो इस वजह से हम ट्रांजैक्शंस को अच्छे से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब वी हैव टू सी अबाउट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अब हमने रिकॉर्ड तो कर लिया उसको, पर कोई ट्रांजैक्शन कोई नेचर का होता है, कोई ट्रांजैक्शन कोई नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्कूल में भी देखा होगा ना कि अगर सपोज आपने अभी अकाउंट्स का नोट्स मेंटेन किया है तो आप उसको अकाउंट्स के बुक में मेंटेन करोगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने आज आपको चैप्टर 1 कराया अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर 1 कराया, बिजनेस स्टडीज का भी चैप्टर 1 कराया, फिर कल के दिन चैप्टर 2 कराएंगे। तो आप लोग क्या आज एक नोटबुक में चैप्टर 1 लिखा, फिर पेज टर्न करके चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा, ऐसे तो नहीं करोगे ना। आप हर एक चीज के लिए अलग नोटबुक मेंटेन करोगे। सेम इज इन द केस ऑफ अकाउंटिंग। हर एक एंट्रीज और ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग एक अलग टाइप का नोटबुक मेंटेन करेंगे। मतलब अगर कोई परचेज की एंट्रीज है तो सब परचेज की लाइन पे आएगी, कोई सेल्स की एंट्री है तो सब सेल्स की लाइन पे आएगी। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे अब, क्लासिफाई। और क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। सॉरी, माय मिस्टेक। पहले हम करेंगे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हम शिमला। हम आ गए शिमला और चतुर भी आ गया शिमला। तो अब हम क्या करेंगे, समराइज। अब हमें क्या करना है, समराइज। बेसिकली हमें चेक करना है कि कितना हुआ। तो अगर मैं समराइज बोलूं तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप समझ लीजिए कि हम एक बुक ऑफ अकाउंट्स है उसका ऑल टोटल एडिशन करके देखते हैं कि कितना वैल्यू आया। उसके बाद में इसको एक्सपेंडिचर से माइनस करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट या गेन कितना कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में एनालिसिस एंड क्लैरिटी। जब हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मतलब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो जाएंगे, तो एक सर्टेन पीरियड आने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे कि इससे हमारा बिजनेस कैसा दिख रहा है। बिजनेस अच्छा दिख रहा है, बिजनेस में लॉस दिख रहा है, या बिजनेस में प्रॉफिट दिख रहा है। तो बेसिकली हम उस चीज को एनालाइज करेंगे। और एट द एंड अगर उसको आप पढ़े या हम पढ़े, वो कम्युनिकेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओके, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात कर रही हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है। तो पर अगर क्या मैं अभी जापानीज में आपसे बात करूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं ना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है और वो एक कम्युनिकेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, जिससे आपको भी समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हो और हमें भी समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। ओके, सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको समराइज करेंगे, फिर उन सब को एनालाइज करेंगे। एनालाइज कुछ हिसाब से हमें
कंपैरिजन जैसा लगता है। और ये सब कुछ एनालाइज होने के बाद जो भी एक रिपोर्ट बनेगा वो कम्युनिकेबल फॉर्मेट में होगा। अब आपको समझ में आया बेसिकली इसका एम क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसे मेजर किया जाए, फिर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी करने के बाद उसको बाकायदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉर्ड करने के बाद हर एक ट्रांजैक्शन एक डिफरेंट नेचर का होता है, तो हम उसे क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफाई करने के बाद में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उसे समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद हम उसे एनालाइज करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और एनालाइजिंग के बाद में एक क्लैरिटी फॉर्म ऑफ रिपोर्ट बनना चाहिए जो कम्युनिकेट करेंगे हम अपने यूजर्स के साथ। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो गलत होगा। बेसिकली अब तो आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम जाते हैं वापस से यहाँ। तो अगर मैं बोलूं अब यू हैव टू डिफाइन अकाउंटिंग, तो आप देखिए क्या होगा। अब देखिए व्हाट इज अकाउंटिंग। Accounting is defined by American Institute of Certified Public Accounting as art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in the terms of money, transaction, and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि रिकॉर्ड भी करना है हमें, क्लासिफाई भी करना है हमें, समराइज भी करना है हमें, और वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, और कोई भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, एंड उससे एक रिजल्ट निकलना चाहिए दैट कैन बी कम्युनिकेबल in every form। तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आप समझ में आ गया why it is I am रणछोड़ दास छाछर शिमला आया चतुर। तो बस बेसिकली इस चीज को याद कर लीजिए, ट्रस्ट में इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी आफ्टर दिस। सो कॉमर्स स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मिलेंगे क्लास 11, 12 क्लास के कॉमर्स सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।